ACE समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहां पर ये जो त्रिभुज दिया है ACE, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके आधार के जो कोण होंगे, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों तो समान होंगे। और साथ ही साथ ये जो दो भुजाएं होंगी AC और ये EC, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, क्योंकि ACE हमें दिया है कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे हमें दिया है कि CG बराबर है 24 के। तो यहां पर ये जो CG है ये बराबर है 24 के, और BH और DF ये दोनों बराबर हैं। तो यहां पर ये जो BH है ये है BH, और ये जो DF है ये दोनों बराबर हैं। GF हमें दिया है बराबर 12 के। तो यहां पर ये जो GF है ये है 12, और जो FE है FE हमें दिया है 6। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल CBHFD का। तो यहां पर हमसे ये CBHFD का क्षेत्रफल पूछा गया है। इसे मैं जरा रंग करके बता देता हूं। तो यहां पर हमसे ये CBHFD का क्षेत्रफल पूछा गया है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे यहां दिख रहा है कि अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसमें से ये वाला छोटा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल घटा दूं, तो मुझे ये जो क्षेत्रफल चाहिए ये मुझे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसका आधार और ऊंचाई चाहिए होगी। तो ऊंचाई तो हमें दी गई है यहाँ पे, जो है CG, जो है 24, पर जो आधार है वो यहाँ पूरा हमें नहीं दिया गया है। यहाँ ये 6 है, ये 12 है, पर HG और AH हमें पता नहीं है। और साथ ही साथ ये छोटा जो त्रिभुज है यहाँ पे AH इसका आधार और BH इसकी ऊंचाई, ये हमें नहीं पता है। और ये वाले त्रिभुज का आधार हमें पता है FE, पर इसकी जो ऊंचाई है DH ये हमें पता नहीं है। तो चलो पहले कोशिश करके हम ये सारी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो छोटा त्रिभुज है DFE और ये जो बड़ा त्रिभुज है CGE, ये दोनों मुझे यहाँ समरूप दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो कोण E है ये इन दोनों ही त्रिभुज में है, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी। और यहां पर ये एक कोण छोटे वाले त्रिभुज में समकोण है और ये एक कोण बड़े वाले त्रिभुज में भी एक समकोण है। तो कोण कोण कसौटी से ये दोनों समरूप साबित हो जाते हैं। चलो इनकी समरूपता देख लेते हैं। तो इस छोटे त्रिभुज में मैं शुरू करता हूं D से, और फिर जाऊंगा मैं समकोण पे, और फिर जाऊंगा इस समान कोण पे। तो ये हो जाएगा DFE। तो हमारे पास यहां त्रिभुज है, त्रिभुज DFE, और ये समरूप होगा त्रिभुज, यहां पर मैं C से शुरू करूंगा, फिर जाऊंगा समकोण पे, फिर जाऊंगा इस समान कोण पे। तो ये होगा CGE। तो ये हो जाएगा CGE। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाते हैं कोण कोण कसौटी से। तो चलो इनकी संगत भुजाएं ले लेते हैं। तो यहां पर हमें ये DF चाहिए होगा और FE तो हमें पता है। तो यहां पर मैं लेता हूं अनुपात DF बटा, यहाँ DF की जो संगत भुजा है वो है CG, तो यहाँ आ जाएगा CG, और ये अनुपात बराबर होगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ FE, तो आएगा FE बटा यहाँ आ जाएगा G, जो इसकी संगत भुजा होगी GE। अब यहाँ पर DF तो हमें नहीं पता है, तो DF ऐसे ही रहेगा, और नीचे CG की जगह हम लिख सकते हैं CG 24 है, तो यहाँ आ जाएगा 24, जो बराबर होगा, यहाँ है FE हमें दिया है 6, तो यहाँ आ जाएगा 6, और नीचे यहाँ आएगा GE, तो जो GE है वो है 12 धन 6, यानी कि ये होगा 18। अब ये 6 बटा 18 ये हो जाएगा 1 बटा 3, और अब अगर मैं यहाँ पे 24 और यहाँ पे 24 से गुणा कर दूं, तो यहाँ आएगा DF और यहाँ आएगा 24 बटा 3, यानी कि DF का मान हमें मिल जाएगा। तो DF का मान हमें मिलेगा 24 बटा 3, यानी कि 8। तो ये DF हमें मिल चुका है, ये DF है यहाँ पर 8। तो चलो इस छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई तो हमें पता चल गई। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है। अब हम जाते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज पे। तो यहाँ पर तो हमें कोई भी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज से मिलाकर देखें तो यहाँ पर ये कोण है और ये कोण है, ये दोनों समान कोण है जो हमें पहले ही दिया गया था, और यहाँ पर ये एक कोण समकोण है और यहाँ पर भी ये एक कोण समकोण है। तो ये दोनों त्रिभुज तो समरूप साबित हो जाते हैं। तो यहां पर इसकी समरूपता मैं लिख लेता हूं। तो यहां इस छोटे वाले त्रिभुज में मैं समान कोण से शुरू करता हूं और फिर जाता हूं इस समकोण पे, फिर जाता हूं यहां B पे। तो ये होगा त्रिभुज AHB।
तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए एच बी, ये समरूप है त्रिभुज। यहाँ पर भी हम शुरू करेंगे इस समान कोण से, फिर जाएंगे समकोण पे, फिर जाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा ई एफ डी। तो यहाँ त्रिभुज आएगा ई एफ डी। तो ये दोनों समरूप हो गए कोण कोण कसौटी से। लेकिन अगर ध्यान दो तो हमें यहाँ ये जो DF है और ये जो BH है ये बराबर दिए गए थे। तो DF यहाँ पर है 8, तो BH भी यहाँ पर होगा 8। यानी कि इन दोनों ही त्रिभुज में समरूपता के साथ साथ एक भुजा समान भी है, उसकी लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर कोण कोण भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज यहाँ सर्वांग सम साबित हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज AHB और EFT ये दोनों सर्वांग सम साबित हो जाते हैं कोण कोण और भुजा कसौटी से। तो यहाँ पर FE है 6, तो यहाँ पर जो FE या EF है 6, तो यहाँ पर AH भी 6 होगा। तो यहाँ पर ये जो AH है ये भी होगा यहाँ पर 6। तो AH हमें मिल गया, वो है 6। अब बस अगर हमें HG मिल जाए तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का आधार हमें पता चल जाएगा। तो ये निकालने के लिए यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये जो छोटा त्रिभुज है AHB और ये जो बड़ा त्रिभुज है AGC, ये दोनों यहाँ समरूप लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण A है ये दोनों में ही समान कोण है और यहाँ पर एक समकोण है और यहाँ पर भी एक समकोण है। तो कोण कोण कसौटी से ये छोटा वाला त्रिभुज AHB और ये बड़ा वाला त्रिभुज AGC ये समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ छोटे वाले त्रिभुज में मैं शुरू करूंगा इस समान कोण से, फिर जाऊंगा समकोण पे और फिर रह जाएगा ये B। तो ये होगा त्रिभुज AHB। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो त्रिभुज है त्रिभुज AHB ये समरूप होगा इस बड़े वाले त्रिभुज में। हम शुरू करेंगे समान कोण से, फिर जाएंगे समकोण पे, फिर रह जाएगा ये C। तो ये होगा AGC। तो ये त्रिभुज समरूप है त्रिभुज AGC के, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है कोण कोण कसौटी से। तो अब संगत भुजाओं के द्वारा हम यहाँ HG का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम संगत भुजाएं ले लेंगे, यहाँ पर AH और HB। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि AH बटा AH की संगत भुजा है यहाँ AG, AH बटा AG, ये बराबर होगा यहाँ आएगा HB। तो ये हो जाएगा HB बटा यहाँ आएगा इसकी संगत भुजा जो है GC, तो यहाँ आ जाएगी GC। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो AH की जगह हम रख सकते हैं 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 बटा यहाँ AG की जगह, AG तो हमें नहीं पता है तो AG की जगह हम AG ही रहने देंगे, और ये बराबर होगा HB हमें दिया है 8, तो ये आ जाएगा 8 बटा GC हमें दिया है 24, तो ये आ जाएगा 24, और 8 बटा 24 हो जाएंगे ये 1 बटा 3। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है कि 6 बटा AG बराबर है 1 बटा 3 के। तो दोनों तरफ अगर मैं AG से गुणा करूँ तो हमें मिलेगा कि 6 बराबर है AG बटा 3 के, और फिर अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुणा कर दूँ तो हमें मिलेगा कि 6 गुणा 3 बराबर है AG के, 6 गुणा 3 यानी कि 18, यानी कि AG हमें मिल रहा है बराबर 18 के। अब यहाँ पर AG हमें मिल रहा है 18, तो AG है ये, उसमें से अगर हम AH यानी कि 6 घटा देंगे तो हमें HG मिल जाएगा। तो HG हमें मिलेगा 18 ऋण 6 यानी कि 12। तो यहाँ से हमें HG पता चल रहा है, तो HG जो है वो हमें मिल गया यहाँ 12, तो HG हो जाता है 12। तो अब हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का पूरा आधार यहाँ पता चल चुका है। तो ये जो पूरा आधार है ये होगा 6 धन 12 यानी कि 18, और यहाँ पर भी 6 धन 12 यानी कि 18, 18 धन 18 ये हो जाएंगे कुल 36। तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार पता चल चुका है, वो है 36, और इसकी ऊंचाई तो हमें दी गई थी जो है 24। तो चलो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो जो क्षेत्रफल होगा बड़े वाले त्रिभुज का जो है ACE, तो ACE का जो क्षेत्रफल है वो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार जो है यहाँ पर 36 गुणा ऊंचाई जो है यहाँ पर 24। तो ये हमें यहाँ बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ 24/2 ये हो जाएंगे 12, तो हमें चाहिए 36 गुणा 12। अब 36 गुणा 10 होते हैं 360, 36 गुणा 11 आ जाएंगे 396, और 36 गुणा 12 हो जाएंगे 432। तो यहाँ क्षेत्रफल हमें मिल रहा है 432।
तो हमें इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल चुका है, वो है 432। और अब इस रंग किए हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर इस बड़े वाले त्रिभुज में से, बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जो है 432, इसमें से हमें घटाना होगा ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाले और ये वाले। तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज देखो तो इसका आधार है 6 और ऊंचाई है 8, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा 6 गुणा 8। 1/2 गुणा 6 हो जाएंगे 3, 3 गुणा 8 हो जाएंगे 24। तो इसका क्षेत्रफल है 24। और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा 24। तो 24 और 24 ही हो जाएंगे 48। तो हमें यहाँ 432 में से घटाने हैं 48। तो अब हमें हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 432 ऋण 48, तो ये होगा 384। तो हमें जो क्षेत्रफल चाहिए था CBHFD का, वो हमें मिल चुका है और वो है 384। अब अगर ये सारी लंबाइयाँ हमें मीटर में दी गई हों तो ये क्षेत्रफल होगा मीटर वर्ग में, अगर सेंटीमीटर में दी गई हों तो ये होगा सेंटीमीटर वर्ग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा।